हेलो दोस्त, मैं सुजीत साइंस सर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने पिछला वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जो हम पिछला वीडियो में 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। 10 या लगभग 13-14 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और हमारे सभी एग्ज़ामों में पूछा गया है। ठीक है दोस्त, तो आप हमारे देख लीजिए पहले बोर्ड पे कि हम कैसा कैसा क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उस ग्रुप में आप जैसा भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और हमने जो पिछले तीन गो लेक्चर पढ़ाया है उसमें HCF LCM नंबर सिस्टम और सरलीकरण का क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 4 नंबर जो 4 नंबर बुक में हम पढ़ रहे हैं, वो चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो चलिए दोस्त, आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय अवधि अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले बोला है कि एक मोहित नाम का लड़का है और एक सुमित नाम का लड़का है, और बोल रहा है कि मोहित जो है 66,000 रुपया लगाया है और सुमित जो है 84,000 रुपया लगाया है। बोल रहा है कि ये जो दोनों लाभ कमा रहे हैं, अगर ये 66,000 रुपया लगा रहा है तो ये लाभ कमा रहा है 11 रुपया, और ये जो 84,000 रुपया लगाया है तो ये कितना कमा रहा है, 9 रुपया कमा रहा है। यानी कि 11:9 के अनुपात में ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई बोला है ना कि ये जो 66,000 रुपया है ये कितना महीने के लिए लगा रहा है, और ये जो 84,000 रुपया है सुमित लगाया है ये कितना महीने के लिए लगाया है। अगर ये कितना महीने के लिए लगाया है तो इन लोगों का अनुपात 11:9 में आता है। ठीक है, तो भाई हमको यहाँ पर पता नहीं है कि ये कौन महीने के लिए लगाया है, तो मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, x मान लीजिए, यानी कि 66,000 गुने x महीने के लिए लगाया, और ये हमको नहीं पता है कि कितना महीने के लिए लगाया है, तो 84,000 गुने y, यानी कि ई मान लीजिए हमको y महीने के लिए लगाया। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नंबर हम 6 में बताए हैं, अगर थोड़ा सा देख लीजिएगा उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगा ये क्वेश्चन बनाने में। ठीक है दोस्त, तो बताइए जब 66,000 गुने x रुपया 66,000 गुने x रुपया लगाकर ये 11 कमाता है, 84,000 गुने y कमाकर ये 9 रुपया लगाता है, तो यहाँ से हमारा x/y यानी कि दोनों कितना महीना का अनुपात पूछा है। ठीक है, उनके द्वारा निवेश गई पूंजी की समय का अवधि का अनुपात ज्ञात करना है। समय की अवधि का कितना महीने का अनुपात ये लोग लगाए हैं। तो चलिए बात जरा बताइए, अगर हम इसको देखो भाई, ये जो लाभ है हमारा रेशियो में दिया है तो इसको भी हम रेशियो में करेंगे, क्योंकि जितना रुपया ई लगाया है उतना इसको 11 रुपये मिल रहा है, जितना रुपया ई लगाया है इसको 9 रुपये लाभ मिल रहा है। तो ज़रा देखो भाई, अगर हम इसको रेशियो में करेंगे तो 3 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिएगा कि हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से 33 मर्त में जाएगा, और ई जो है 2 से 42 मर्त में जाएगा, 2 से 42 मर्त में जाएगा। अब ये जाएगा देखिए 3 से 11 मर्त में जाएगा, और ये 3 से 14 मर्त में जाएगा, यानी कि 11x और ये हुआ हमारा 14y। ठीक है दोस्त, यानी कि 11x रुपया लगाया तो ये 11 रुपया कमाया, और ये 14y लगाया तो ये 9 रुपया कमाया। तो कहने का मतलब देखिए, ये जो 11x रुपया लगाता है तो ये 11 रुपया कमाता है। ठीक है भाई, और ये 14 रुपया लगाता है तो ये 9 रुपया कमाता है। यही ना कहने का मतलब हुआ। अब बताइए, तो यहाँ से हमारा x इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ सर 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा y इजकल टू क्या हो जाएगा, 9:14
14 हो जाएगा। यानी कि जब ये 1 महीना लगाया और y जो है 9/14 महीने लगाया, लेकिन बोला है कि इन दोनों का अनुपात निकालना है। यानी कि हमको जो x और y यही ना समय अवधि है, समय अवधि का अनुपात निकालना है। तो समय भाई x का 1 आया और इसका अवधि आया 9/14, यानी 9/14। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये जो है ऊपर चला जाएगा 14/9, यानी 14/9 का समय, यानी ये जो 14 महीने लगाता है तो ये कितना महीना लगाता है, 9 महीना लगाता है। कहने का मतलब यही हुआ। तो 14/9 हमारा आ गया आंसर। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा दोस्त। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए दोस्त हम क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 में बोला है कि एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है। ये भाई एक थैला है, इसमें बोला है कि गेंदों का जो अनुपात है ना 12:17 में है। यानी कि रेड अगर 12 गो है, वाइट, सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद अगर 12 गो है तो पीली गेंद कितना है, 17 गो हो। ठीक है। अगर वाइट गेंदा, उजला गेंदा 24 गो है, 12 दूनी 24, तो येलो गेंदा कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 गो हो जाएगा। तो रेशियो मतलब होता है छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ना। ठीक है दोस्त। बोला है कि यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है, यानी 12 अब प्लस 17, मान लीजिए हमको गेंद पता नहीं है, अगर हम इसको x मानकर बनाते हैं कि ये 12x है, वाइट गेंदा है, और ये जो 17 y है, पीला गेंदा है। ठीक है दोस्त। 17 y नहीं, 17 x, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वही नहीं यहाँ रहेगा, तभी ना x कटे 12:17 हो जाएगा, तो x हो गया। अगर हम इसको x नहीं मानकर भी बनाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त। तो बोला है, तो देखो भाई, बोला है कि वाइट गेंदा जो है 12 और येलो गेंदा 17, तो हम इसको 12x मान लिए, 17x मान लिए, यानी दोनों का जोड़ जो दिया है, यानी 12x और 17x मिलाकर 29x, दोनों गेंदा का जोड़ को मिलाकर कौ गेंदा उसमें है, तो बोलिए कि 116 गो है, 116 गो है। तो बोल रहा है पीली गेंद कितनी है, तो भाई पीली गेंद कितनी है, 17x है, तो इसलिए 17x बराबर 116 भागा 29x गुने 17x, x से x कैंसिल, 29 चौके 116 और 17 चौके 68, यानी जो हमारा 68 जो है ये क्या है, 68 जो है 68 यही ना पीला गेंद है, तो 68 गेंद पीली है। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको x से नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, देखिए हम बिना x को भी मानकर बना सकते हैं। बोला है कि व्हाइट और येलो का रेशियो, यानी कि उजला और पीला का गेंद का रेशियो 12:17 है। यानी एक थैला में 12:17 के अनुपात में गेंदा है, यानी 12×7=29। जो एक थैला में 29 गेंदा है, लेकिन बोला कि ये 29 नहीं है, ये 29 नहीं है, ये टोटल कितना गेंदा है, 116 गेंदा है। तो भाई 29 के बराबर 116 हो गया। तो बोल रहा है कि येलो गेंदा निकालना है कि येलो गेंदा की संख्या कितनी है, तो इसलिए 17 बराबर, तो 116 भागा 29 गुने 17, तो 29 चौके 116 और 17 चौके 68, तो 68 जो गेंदा है हमारा, ये कौन सा गेंदा है, पीला गेंदा है। ठीक है दोस्त, 68 गेंदा पीला गेंदा है। अगर उसी तरह से बोलता कि व्हाइट गेंदा का अनुपात निकालने के लिए, मतलब उजला गेंदा का, तो 29 बराबर 116, इसलिए 12 बराबर 116 भागा 29 गुने 12 कर देते। ठीक है। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है यदि x का 30% और y का 40% समान है। भाई x का 30%, x का 30% और y का 40% जो है समान है, यानी कि बराबर है, तो y रेशियो x का मान निकालने के लिए बोल रहा है भाई। तो देखो ना भाई, x का x और 30 का 30। अब परसेंटेज के मतलब के बारे में आप लोगों को पता होगा कि परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या बैठता है, 100।
अगर भाई बोल दिया कोई 2% तो हम समझ जाएंगे कि 2/100, यानी कि 100 रुपया में 2 रुपया हमारा है। उसी तरह से 30% हो गया तो यानी कि 100 रुपये में क्या है, 30 रुपया है। चलिए, यानी कि मान लीजिए अगर 30% बोला नंबर आया तो मतलब कहने का मतलब 100 नंबर में हमारा 30 नंबर आया, यही भाई कहने का अर्थ है। तो x गुने 30/100 ये हो जाएगा y गुने 40/100। बोल दीजिएगा कि हाँ सर हो जाएगा। भाई 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 3x बराबर 4y। ठीक है दोस्त, हमको बोला है कि y रेशियो x निकालने के लिए, तो ज़रा देखिए y रेशियो x निकालने के लिए तो हम इसको y यहाँ करते हैं और ये जो x है यहाँ बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा ना, और ये 3 का 3 और जो 4 से y के गुना में है ये क्या हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। यानी कि अगर रेशियो हम निकालते हैं तो y रेशियो x बराबर 3:4, तो 3 जो हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है y/x निकालने के लिए। ठीक है दोस्त, तो 16 का 3 नंबर हो गया। चलिए समझ गए होंगे। अब 17 नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 17 क्वेश्चन। 17 में बोला है कि एक थैले में रुपये 785 के रुपये 2 और 5 और 10 के सिक्के हैं। सिक्के 6:9:10 के अनुपात में हैं, तो बैग में रुपये 5 के कितने सिक्के हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन यही बोला है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, आ रहा है। बोल रहा है कि एक बैग में जो है 785 रुपया है, एक बैग में 785 रुपया है। उसमें बोला है कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का सिक्का है, यानी कि 2 रुपये का सिक्का है और जो है 5 रुपये का सिक्का है और जो है एक 10 रुपये का सिक्का है। ठीक है दोस्त, ये बोल रहा है 2, 5, 10 का है और जो सिक्का की संख्या का अनुपात है ये संख्या है। ठीक है भाई, ये सिक्के की संख्या है, ये अनुपात है। एक तो 6 अनुपात में है, एगो 9 अनुपात में है और एक है 10 के अनुपात में है। ठीक है भाई, अब यहाँ से भाई ज़रा बताइए हमको, अगर हम यहाँ से मूल्य निकालते हैं, यहाँ से ज़रा सोचिए समझने के लिए थोड़ा सा। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर 6x, 9x, 10x कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक से x कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से समझेंगे कि 2 रुपये का सिक्का 6 गो है तो कै रुपया हो जाएगा भाई। 2 रुपये का सिक्का 6 गो है तो बोलिएगा सर 12 रुपया हो जाएगा, 2 छक्का 12। 5 रुपये का सिक्का 9 गो है तो कै रुपया हो जाएगा भाई, 5 9 45 रुपया हो जाएगा। अगर बोलिए 10 रुपये का सिक्का 10 गो है तो कै रुपया हो जाएगा भाई, 100 गो हो जाएगा। अब बोला है कि इस जितना भी मूल्य दिया है ना, इस सब का जो कितना है 785 रुपया है, यानी कि E + E + E बराबर 785 रुपया। तो बोला है कि रुपये 5 के कितने सिक्के हैं, तो भाई 5 कहाँ है भाई, तो 45, तो इसलिए 45 बराबर, यानी कहने का मतलब ये तीनों का योग जो दिया है 785 रुपया है। यानी हम अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 और ये होगा 4 1 5 और ये हो जाएगा 157। तो भाई 157 जो है 157 नहीं रहकर 157 कै रुपया हो गया, तो बोलिएगा 785 रुपया हो गया सर। 157 785 रुपया हो गया, तो इसलिए 45 बराबर, क्योंकि 5 का रुपये का सिक्का ही ना है, तो इसलिए 45 बराबर कै रुपया हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 785 भागा 157 गुने 45, 157 गुने 45। अब ज़रा भाई हम इसको कटाते हैं इसको, तो देखिए कितना अंक से कटेगा। 5 से कटेगा क्या, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, तो हाँ भाई 5 से कट जाएगा। ये जो है 5 से कट जाएगा, यानी 45 गुने 5, 5 5 25, 5 के 20 2 22, तो 225 रुपया जो है भाई वो कै रुपया है, तो बोलेगा सर 5 रुपया जो है 225 रुपया है। अगर बोलता कि 5 रुपया जो है कै रुपया होता तो 225 रुपया, लेकिन बोला है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपया जो है भाई 225 रुपया है, तो बोला है सिक्का निकालने के लिए, तो इसलिए हम इसमें 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर हम 5 से भाग दे देंगे तब ना पता लगे 5 रुपये का सिक्का कब हो जाएगा, तो 5 रुपये का सिक्का हमारा भाई हो जाएगा 5 के 20 और 5 5 25, यानी 45 को सिक्का जो है वो 5 रुपये का सिक्का है। 45 जो रुपया
45 जो सिक्का है वो कितना रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपये का सिक्का 45 को है। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, अगर हम चाहते तो इसको x मान कर बना सकते थे कि 12x 45x 100x, इसलिए 157 x बराबर 785। तो इसलिए 45x बराबर 785 भागा 157x गुने 45x। x कट जाता, इस x यहाँ पर कट जाता ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसको x नहीं मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा कि ये सर x मान के बना दिए। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पर 5 से भागा देकर 45 सिक्का निकाल दिए। ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर अब हम 18 करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन फंसेगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम 18 करते हैं। 18 में बोला है कि दो संख्या 5:8 के अनुपात में है। यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात क्या होगा। भाई, दो गो संख्या है, एक गो संख्या है 5 और एक गो संख्या है 8। 5:8 में दिया है, तो भाई 5:8 में दिया है तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि x कट कर क्या हो जाएगा, 5:8 में हो जाएगा। तो दो को संख्या, और बोला है कि यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है, यानी कि 5x में से भी 16 को घटाया जाता है और 8x में से भी 16 को घटाया जाता है, तो बोला है कि इन संख्या जो है 3:4 के अनुपात में हो जाता है। यानी जो संख्या है ये 3:4 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है दोस्त। तो अब अगर हम इसको हल करते हैं तो 5 के 20x, 5 के 20x माइनस 16 चौके 64 बराबर 38 के 24x माइनस 48। ठीक है भाई। अब देखिए 24x, अगर 20x को हम इधर लाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x, और यहाँ माइनस 64 अब प्लस 48, क्योंकि ये माइनस 48 होता है, इधर जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। अब बताइए दोस्त, 64 में से 48 अगर जाएगा हमारा, 64 में से 48 अगर जाएगा तो 14 में से 8 गया 6 और 16, यानी कि माइनस 16 होगा। तो x बराबर 4 के 16, x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हाँ सर, -4 हो जाएगा। तो बोला है दो गो संख्या 5x, तो ये हो गया 5 गुने -4, और एक वो हो जाएगा 8 गुने -4। दो संख्या तो हो गया भाई। तो 5 के 20 यानी कि ई हमारा जो संख्या होगा, ई जो संख्या होगा, एगो -20 होगा, एगो होगा 8 के 32, -32 होगा। ठीक है भाई। अब बोला है जो दो संख्या हमारा निकल गया, -20 और बटा 32। बोला है कि इन संख्याओं में 8 पहली संख्या में जोड़ा जाता है, यानी इसमें 8 जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, और 3 को दूसरी संख्या से घटा देते हैं। तो बोला है घटाया जाता है तो अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो -20 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा भाई, -20 में से 8 गया तो -12, और ई जो होगा -35 होगा, -12 और ई होगा हमारा -35। तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12:35। 12:35 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर दिया है बुक में 12:35, भाई बुक में नहीं दिया है आंसर, आंसर ही रॉन्ग है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए भाई एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे बोला है कि दो संख्या 5:8 के अनुपात में है, 5x 8x मान लिए, उसमें से बोला कि 16 घटा दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक जब घटाते हैं तो अनुपात यानी कि नई संख्या जो है हमारा 3/4 के अनुपात में आता है। अब हम इसको गुणा किए तो 5 के 20x माइनस 4 16 के 64, अब 38 के 24x माइनस 16 3 48। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 24x में से 20x गया तो 4x हो गया, अब -64 प्लस 48, तो यहाँ पर हो जाएगा -16। तो 4 से 4 मत में कटेगा, यानी कि x = -4 आ जाएगा हमारा आंसर। अब भाई नया संख्या जो बनेगा 5 × 4, क्योंकि 5x माने हैं, तो 5 के 20 -20 हो गया,
फिर 8 गुने -4 तो 8 चौके -32 हो गया। हाँ भाई यहाँ भी ठीक है। अब बोला है कि पहली संख्या में क्या किया जाएगा, पहली संख्या में 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है, 8 हम इसमें जोड़ दिए भाई, ठीक है। तो 8 जोड़ दिए तो -20 +8। और दूसरी संख्या में 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो -32 -3, ठीक है भाई। 12/35 तो हमारा आंसर आना चाहिए। चलिए भाई एक बार आंसर भाई गलत बनाया, ठीक है। हमारा आंसर सही है 12:35। तो 12:35 जो होगा 18 का हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्त। यहाँ बुक में ऑप्शन गलत दे दिया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भाई केवल एसएससी एमटीएस में नहीं पूछा जाता है, बल्कि ये सीजीएल और बैंक पीओ क्लर्क में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, अगर आप बनाते हैं तो आपसे आशा करते हैं कि शायद बन जाए, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम 19 बनाते हैं, किस तरह से 19 का हम हल करेंगे और वो भी बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। तो 19 में बोला है कि 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के 2 घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्र किया जाता है। तो परिणामतः घोल में एसिड और पानी का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है भाई। देखिए भाई एगो बर्तन है, ये 2:7 है, इसमें एसिड है 2 और वाटर है 7, ठीक है भाई। अब एगो बर्तन जो है ये हमारा है, इसमें 4:5 के रेशियो में है, यानी एसिड अगर 4 है, 4 लीटर है, तो वाटर कितना है 5 है, ठीक है भाई। यहाँ तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि 2 घोल क्रमशः, ये जो 2 घोल है इसमें 2 लीटर मान लीजिए, ये 2:5 के अनुपात में है, 2:5 के अनुपात में है। यानी कि बोला है कि ई घोल को 2 में और ई घोल को 5 के अनुपात में हम लोगों को क्या किया जाता है, अनुपात में मिश्र किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 घोल और ये 5 घोल, इस दोनों को अगर मिक्स किया जाता है तो बोला है जो इससे एक नया बनेगा रेशियो एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का जो एक नया रेशियो बनेगा तो वो क्या होगा, ठीक है भाई। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। बोला है कि एसिड और वाटर 2:7 के अनुपात में है और ई जो है 4:5 के अनुपात में है, लेकिन बोला है कि अगर घोल जो होगा 2:5 के अनुपात में होगा। तो बोलिएगा सर 2 या 7 या 9 हो गया, तो यहाँ 2 कैसे हो गया, यहाँ पर 9 लीटर हो गया तो यहाँ पर 2 कैसे हो गया। तो भाई ये 2 लीटर नहीं है, ये 2:5 के अनुपात में है। अगर ये 4 है, अगर यहाँ 2 दूनी के 4 होता तो यहाँ 10 होता, अगर 2 चौके 8 होता, यहाँ 5 चौके 20 होता, यहाँ पर 8 लीटर होता तो यहाँ पर 20 लीटर होता। तो ये रेशियो में दिया है, समझे। तो रेशियो में दिया है, यानी कि इसमें बोला है कि अगर 2 लीटर होगा इस घोल में, तो इसमें घोल में 5 लीटर होगा। अब भाई 2 लीटर जो घोल है इसमें 2 लीटर में 2:7 के अनुपात में क्या है, एसिड भी है और वाटर भी है, ठीक है भाई। अगर भाई आप लोगों को नहीं समझ में, मान लीजिए 2 है ना, मान लीजिए हम इसको 20 मान लेते हैं और 20 को बोलते हैं कि एसिड और वाटर को 2:7 में बांटो। तो अगर हम यहाँ पर एसिड और वाटर को 2:7 में बांटते तो यहाँ पर एसिड निकालते 2 भागा में जो एसिड प्लस वाटर बटा 9 गुने 20। तो ये जो हमारा यहाँ से निकलता ना भाई, तो यहाँ से एसिड का मान निकल जाता है कि एसिड भाई 20 लीटर में एसिड कितना है। तो बोलिएगा सर 20 दूनी 40, 40 बटा में 9, यानी कि एसिड जो होगा हमारा 9 चौके 36 4, एसिड जो होगा हमारा 4.4 होगा। यानी इसमें जो एसिड होगा ना 4.4 लीटर होगा और जो जितना बचेगा वो हमारा वाटर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, 20 लीटर में 2:7 में अगर एसिड और वाटर होगा तो इसमें एसिड निकालने के लिए हमको 2 भागा में जितना ये रेशियो होता है बटा में 9 करेंगे और 20 करेंगे, क्योंकि और यहाँ से हमारा एसिड निकल जाएगा कितना लीटर एसिड है, ठीक है भाई, इस घोल में। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ से देखिए इसको हल किस तरह से करते हैं। तो भाई बोला है ना कि इसमें से एक नया एसिड और वाटर का निर्माण करके उसका अनुपात क्या होगा। इस दोनों को घोल को अगर मिलाते हैं तो यहाँ से नया एसिड और वाटर का अनुपात क्या होगा, ठीक है भाई। आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए भाई अगर हम यहाँ से एसिड का केवल निकालते हैं, एसिड का केवल निकालते हैं, एसिड का निकालते हैं, तो इसमें से एसिड कितना होगा भाई। तो बोलिएगा सर 2 भागा में 2 7 9 गुने 2x। भाई अगर हम यहाँ पर चाहेंगे तो x भी मान सकते हैं, समझे, क्योंकि यहाँ पर 2:5 में है तो 2x भी 5x, लेकिन हम छोड़िए इसको,
एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा लास्ट में एक्स एक्स कट जाएगा। अगर मानते भी हैं तो चलिए मान लीजिए, तो 2x और 5x, ठीक है। तो बताइए भाई 2x में एसिड जो हो गया 2/9 गुने 2 लीटर हो गया, 2x हो गया। अब बताइए भाई इसमें से तो एसिड निकल गया, अब बोलेगा सर इसमें से भी एसिड निकालिए, इसमें से भी, इस घोल से भी एसिड निकालेंगे। तो इस घोल में से एसिड निकालेंगे तो क्या होगा, 4 अब भागा 9, 4 5 9 भागा 9 और गुने 5x। यहाँ से भी एसिड निकल गया, हाँ सर निकल गया। अब यहाँ से एसिड निकल गया भाई, तो अब देखिए यहाँ से एसिड हमारा निकल गया। तो अब ज़रा समझिए थोड़ा सा, अब हमको यहाँ पर वाटर निकालना है, वाटर निकालना है। यहाँ से तो एसिड निकल गया, यहाँ से एसिड निकल गया, अब वाटर निकालना है। तो वाटर के लिए क्या करेंगे, 7 अब भागा में 9, 7 भागा में 7 2 9 और गुने 2x प्लस, अब यहाँ से हम लोग वाटर निकालेंगे तो 5 भागा में 9 और गुने 5x भाई आप लोग समझ में आ गया ना। चलिए तो एसिड का अनुपात ये हो गया और वाटर का अनुपात ये हो गया। अब इसमें से हम गुना जोड़ करके जितना भी कटे छटेगा वो हमारा एसिड और वाटर का रेशियो होगा। चलिए भाई जगह नहीं है, हम इसको एक बार फिर से यहाँ करते हैं। तो देखो भाई 2 2 नी के 4x अब बटा में 9 अब प्लस 4 5 20x बटा में 9, ये हो गया हमारा एसिड। अब देखो भाई वाटर निकालना है अगर यार, चलिए अब यहाँ से हमको वाटर निकालना है। अगर वाटर, इसको यहाँ पर सरिया देते हैं, 4x बटा 9 और प्लस 20x बटा 9। चलिए भाई यहाँ से एसिड निकल गया हमारा, ये है जो है एसिड हो गया। अब वाटर देखिए निकालते हैं, वाटर देखिए 7 दूनी के 14x, बोलिएगा सर कितना, तो 14x बटा में 9 और प्लस 5 5 25x अब बटा में 9, ठीक है भाई। तो अब देखो भाई 20 के 80 यानी कि 80, देखो अगर हम पर एलसीएम लेंगे 9 तो 4x प्लस 20x यानी 24x हो जाएगा ना, बटा में 9 9 है, एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 20x यानी कि 24x अब बटा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 14 और 25x यानी कि 5 4 9 और 1 1 2 1 3 39x बटा में 9, 9 से 9 कैंसिल और x से x कैंसिल, यानी कि हमारा आ गया 24। चलिए यहाँ उतारते हैं, हमारा आ गया 24 और रेशियो 39, 24 रेशियो 39। अगर हम इसको काटते हैं भाई तो ये कितना से कटेगा, 3 8 40 और 13 3 39, यानी कि 8:13 जो हो गया ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया भाई। देखो भाई इस तरह का एग्जाम में मानते हैं थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा आपको एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है, और इस तरह का एग्जाम हमारे एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ क्लर्क में भी आता रहता है, समझे। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए बोला है कि एक गमला में, यानी चलिए मानिए एक कंटेनर में 2:7 के अनुपात में एसिड और वाटर है, और एक कंटेनर में 4:5 के अनुपात में एसिड और वाटर है। ठीक है भाई, और ये बोला है ना कि 2:5 में है, यानी कहने का मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 50 लीटर में होगा, अगर ये 10 में होगा तो ये 2 5 10 5 5 25, अगर ये 10 लीटर में होगा तो ये 25 लीटर में होगा। ठीक है भाई, तो ये रेशियो में दिया है, मान लीजिए हम रेशियो में कर दिए तो इसको हम 2x मान लिए और यहाँ पर 5x लीटर मान लिए। ये जो है हमारा 2x लीटर है और ये जो हमारा है 5x लीटर है। ठीक है भाई, मान लिए। अब 2x लीटर में हमको अगर एसिड, अब बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों को मिलाकर, ये जो इतना है और ये पूरा को मिलाकर एक नया एसिड और वाटर का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो बताइए 2x लीटर में अगर हम एसिड का मान निकालते हैं, 2x लीटर में एसिड का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, जो पूछा है 2 अब भागा में टोटल अगुने 2x, क्योंकि इसी में से निकालना है हमको। तो यहाँ से एसिड का मान निकल गया, इसमें से एसिड का मान निकल गया। अब हम इसमें से एसिड का मान निकालेंगे, तो एसिड का मान निकालेंगे तो 4 अब भागा में टोटल अगुने इसमें 5x हो गया भाई। यहाँ से एसिड का मान निकल गया। अब देखिए वाटर का मान निकाले, यहाँ से वाटर कितना निकाला, 7 है, तो 7 भागा में टोटल 7/9 अगुने इस जितना मिश्रण है 2x लीटर, तो 2x प्लस, अब इसमें से वाटर निकाले 5 भागा में 9 अगुने 5x। ठीक है भाई, अगर हम इसको हल करते हैं तो 7 दूनी की 14। अब देखिए, अब यहाँ से हम ये जो है पोर्शन, इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन, अब हम इसको यहाँ पर ला दिए। ठीक है भाई, यहाँ पर ला दीजिए, तो 2 दूनी के 4x बटा 9 प्लस 4 5 20x अब भागा 9। ठीक है भाई,
अब देखिए अनुपात यहाँ है तो अनुपात हम कर दिए, क्योंकि एसिड और वाटर का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए 7 दूनी के 14, 14x बटा 9 प्लस 5 5 25x बटा में 9। अब 24x हो गया यहाँ पर, अगर हम 9 से एलसीएम लेंगे तो 24 4x 20x 24x और 14x 25x 39x। 9 से 9 कैंसिल, x से x कैंसिल, 24 रेशियो 39 की, तो 8 रेशियो हमारा 13 आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 19। अगर नहीं आया होगा तो एक बार बोलिएगा, हम कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, हम बना देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन, अब हम आगे क्वेश्चन भाई आगे करेंगे। फिलहाल हम आज 19 तक क्वेश्चन पढ़ा है और 5-6 क्वेश्चन है, और इसमें का हम एग्जाम्पल भी बना देंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा लेक्चर, आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ये हमारा बुक जो है एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए था, पूछा गया है एग्जाम में, वहीं हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त, धन्यवाद, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।